नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि मैं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से यानी रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के अंतर्गत मैंने जो है अवतल दर्पण में वस्तुओं की स्थितियों के आधार पर मैंने प्रतिबिंब बनाना बताया था। अर्थात मैंने वस्तु की 3 स्थितियां बताई थी और तीनों के मैंने किरण आरेख बताए थे। मैं आज जो है आपको चौथा किरण आरेख बताने जा रहा हूं कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आप एक दर्पण बनाएंगे जिसका नाम होगा अवतल दर्पण। याद रखना, जब उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है तो उसे मैं अवतल दर्पण नाम देते हैं। कौन सा दर्पण नाम देते हैं? अवतल दर्पण। लेकिन एम और एन आप एक दर्पण मानेंगे। इसका मध्य बिंदु जो होगा वो ध्रुव कहलाएगा, जिसे मैं पी से व्यक्त करता हूं। इसके बाद कहीं ये फोकस होगा और यहाँ पर कहीं वक्रता केंद्र होगा। इसका मतलब कि वस्तु को हमेशा कहाँ रखा जाए, तो याद रखना ए और बी में रखा जाए। और जब ये वस्तु से किरणें चलती हैं और किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात ये ऐसे फोकस से होकर के चली जाती हैं। किस तरह जाती हैं? तो याद रखना, ये फोकस से होकर के ऐसे चली जाती हैं। अच्छा, इसके बाद एक दूसरी किरण होती है जो इससे जाके टकराती है। किससे? तो कहेंगे दर्पण से, और अपने ही मार्ग में क्या हो जाती है? वापस हो जाती है। अपने ही मार्ग में क्या हो जाती है? तो याद रखना, अपने ही मार्ग में क्या हो जाती है? वापस हो जाती है। जो भी किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी ऐसे, तो वो अपने ही मार्ग में क्या हो जाती है? तो याद रखना, वापस हो जाती है ऐसे। इसका मतलब कि अभी ये किरण आरेख ठीक से नहीं बन पाया है। मैं भी इसको बना के बताता हूँ। आपकी सिर्फ 2 ही किरणें रहती हैं, 2 ही किरणें गुजरती हैं। दोनों किरणें जहाँ पर मिलती हैं वहीं पर आपका क्या बन जाता है? तो याद रखना, वहीं पर आपका क्या बन जाता है? तो प्रतिबिंब बन जाता है। तो जैसा मैं कहूँ कि ये जो किरण मैंने जो है फोकस मैंने यहाँ माना है ना, तो इसका मतलब कि किरण हमारी फोकस से होकर के जाती है। तो याद रखना, फोकस का मतलब कि किरण हमारी ऐसे जा रही है, यानी इस तरह जा रही है किरण ऐसे जो है एक फोकस से निकल जाती है। और दूसरी किरण जो होती है तो सीधे जाके दर्पण से टकराती है, और वो जो है किससे, आपका किससे चली जाती है लौट करके? तो याद रखना, ऐसे कहीं जाती है किरण, ये इस तरह ये लौट जाती है। इसका मतलब कि ये किरण वक्रता केंद्र से गई और वक्रता केंद्र की ही मार्ग में वापस हुई। इसका मतलब मुख्य अक्ष को और थोड़ा बढ़ाते हैं। दोनों किरणें मिलती कहाँ हैं? तो कहेंगे यहाँ पर मिलती हैं। अर्थात वस्तु रखी थी यहाँ पर और फोटो बन गई यहाँ पर। तो ये याद रखना, ये वस्तु है और ये क्या है? तो कहेंगे ये क्या बन चुका है? तो याद रखना, प्रतिबिंब बन चुका है। अच्छा, ये आपकी चौथी स्थिति है। अच्छा, अब होता क्या है, लिखते क्या क्या है? तो याद रखेंगे, का नंबर में आपको लिख देना है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? तो कहेंगे प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब होता है कि प्रतिबिंब बना कहाँ पर है। तो कहेंगे प्रतिबिंब बना है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। कहेंगे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना है। वक्रता केंद्र और किसके बीच? तो याद रखना के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना है प्रतिबिंब, अनंत के बीच। अब कहेंगे अनंत के बीच बना है, तो कहेंगे अब आपको बताना है क्या? खा नंबर में प्रतिबिंब का आकार बताना है। तो याद रखना, प्रतिबिंब का आकार बताना है। तो कहेंगे आकार कैसे? तो कहेंगे आकार हमारा कैसा होगा? तो याद रखना, देख लिए ये वस्तु है, वस्तु से ये बड़ा है तो मैं कहूँगा ये बड़ा प्रतिबिंब बना है वस्तु से। अच्छा, अब गा नंबर में कहेंगे प्रतिबिंब का विन्यास बताओ भैया। तो प्रतिबिंब का विन्यास बता देना। प्रतिबिंब का यदि विन्यास की बात आ जाए तो विन्यास कहेंगे कैसा होगा? तो कहेंगे उल्टा होगा। फिर इसके बाद इसके घ नंबर में क्या बना देना? प्रकृति बता देना प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है।
प्रतिबिंब की यदि प्रकृति बताना है तो याद रखना, जब भी प्रतिबिंब आपका वस्तु बाईं साइड हो, प्रतिबिंब भी बाईं साइड बने, तो हमेशा वास्तविक कहलाता है। कैसा कहलाता है? तो याद रखना, वास्तविक कहलाता है। इस प्रकार से आपका ये जो है, जब वस्तु को वक्रता, केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो इस तरह से ये किरण आरेख बनेगा। आप इसे किरण आरेख को नोट कर लीजिए। मैं सिर्फ आपको 2 मिनट का समय देता हूं और इसे नोट करने के बाद मैं पांचवी वस्तु की स्थिति के बारे में बताऊंगा। यानी पांचवी स्थिति का मतलब कि जब वस्तु को अभी हमने कहाँ रखा था, वक्रता, केंद्र और फोकस के बीच, इस बार हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? तो याद रखना, इस बार फोकस पर रखने वाले हैं। इस बार वस्तु को कहाँ रखने वाले हैं? तो याद करना, कहाँ पर रखने वाले हैं? फोकस पर रखने वाले हैं। अच्छा, आपका ये जब मैंने 2 मिनट का समय दिया, आपका ये पूरा हो गया होगा। आपने इसको जो है क्या कर लिया होगा? उतार लिया होगा। तो मैं अगली स्थित वस्तु की बताता हूं। यानी जब वस्तु को कहाँ रखा जाए, तो याद करना, मैं सिर्फ इतना इसको इरेज करूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा कि जब वस्तु को कहाँ पर रखा जाए, तो याद रखना, फोकस पर रखा जाए। कहाँ पर रखा जाए? तो कहेंगे फोकस पर रखा जाए। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? और यहाँ मैं डालूंगा 5वां नंबर, और यहीं पर जो है मैं इसी से जो है आपको क्या करूंगा कि इसी में मैं किरण आरेख बना दूंगा, क्योंकि आप इसी में देखेंगे कि इस बार वस्तु को मैंने कहाँ पर रखा। तो याद रखना, इस बार जो है पुनः ये आपका मुख्य अक्ष रेखा है और इसमें कहेंगे ये फोकस है, तो कहेंगे ये वक्रता केंद्र है। वस्तु को इस बार कहाँ मैंने रख दिया? मान लिया हमने फोकस पर रख दिया है। अच्छा, ये किरण जाके टकराएगी। टकराने के पश्चात जब चमकदार तल से टकराती है अवतल दर्पण से, तो याद रखना, ये किरण फोकस से होकर के ऐसे वापस चली जाती है। लेकिन एक दूसरी किरण टकराती है। जो दूसरी किरण टकराती है वो भी आपके दर्पण से ही टकराती है, लेकिन अपने ही मार्ग में क्या हो जाती है? याद रखना, अपने ही मार्ग में क्या होती है? वापस हो जाती है। जिसे मैंने क्या माना? तो याद रखना, मैंने इसे क्या मान लिया है? यहाँ कहीं वक्रता केंद्र माना। ये फोकस पर वस्तु को रखा। इसका मतलब दोनों किरणें कहीं यहाँ नहीं मिलती हैं, बहुत जाके कहीं दूर मिलेंगी। इसका मतलब फोटो बन रहा है कहाँ पर? तो याद रखना, अनंत पर बनने वाला है। यानी प्रतिबिंब बना कहाँ? अनंत पर। और वस्तु को कहाँ हमने रखा था? तो कहेंगे फोकस पर रखा था। बस आपको यहाँ पर इस बार करेंगे क्या कि आपका जहाँ प्रतिबिंब की स्थिति है वहाँ आप क्या करेंगे? इन्हें सिर्फ इरेज करेंगे और यहीं पर ही आप लिख देंगे प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ? तो लिख देंगे अनंत पर बना। कहाँ पर बना? अनंत पर बना। प्रतिबिंब का आकार कैसा है? तो कहेंगे बहुत बड़ा बना है, क्योंकि अनंत में बना होगा तो बहुत बड़ा बना होगा। और प्रतिबिंब का विन्यास कैसा होगा? तो कहेंगे उल्टा ही होगा। कैसा होगा? उल्टा होगा। और प्रकृति कैसी होगी? तो याद रखेंगे वास्तविक होगी। और इसे भी आपको तुरंत 2 मिनट में इसे नोट कर लेना है। प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत आपके वस्तु की 5वीं स्थिति का किरण आरेख है आपका अवतल दर्पण का। मैं पुनः इसे जो है, आप यदि 2 मिनट आपका हो गया हो, इसे आपने इस किरण आरेख को आपने बना लिया हो, तो मैं अगला आपको वस्तु की स्थिति 6वीं तक होती है। यानी 6 स्थितियां होती हैं वस्तु की अवतल दर्पण में और 6 बार प्रतिबिंब बनते हैं। तो जैसा कि मैं इस बार जो है वस्तु को मैं दर्पण की तरफ लिए जा रहा हूं। पहले मैंने देखिए अनंत पर रखा था। याद रखना, पहले मैंने अनंत पर रखा था तो फोटो एफ पर बना था। फिर मैंने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा था, तो मैंने कहा था कि जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा था तो फोटो कहीं यहाँ पर बना था, सी तथा एफ के बीच। जब मैंने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा तो फोटो कहीं वक्रता केंद्र, फिर प्रतिबिंब कहीं वक्रता केंद्र के नीचे ही बना था, बराबर आकार का। मैंने फिर वस्तु को कहाँ रखा? सी और एफ के बीच में रखा, तो फोटो कहेंगे कहीं बना था सी और अनंत के बीच बना था। अब मैंने वस्तु को फोकस पर रखा है तो प्रतिबिंब अनंत पर बना है। अब मैं वस्तु को थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा, अर्थात फोकस और ध्रुव के बीच रखूंगा। अच्छा, फोकस और ध्रुव के बीच रखूंगा तो याद रखेंगे ये आपकी 6वीं स्थिति होगी। मैं इसी में आपको बनाऊंगा, 6वीं स्थिति है।
और जब वस्तु को कहाँ रखा जाए तो फोकस और कहाँ रखा जाए, तो याद रखना फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए। फोकस और किसके बीच रखा जाए, तो याद रखना ध्रुव के बीच रखा जाए। कहाँ रखा जाए, ध्रुव के बीच रखा जाए, यानी इस प्रकार से। और मैं इस बार पुनः इनको इरेज कर दूंगा क्योंकि इसी में लिख दिया जाएगा। इसके बाद मैं इसे भी मिटा दूंगा और मिटाने के बाद पुनः मैं उसी तरह से एक मुख्य अक्षरेखा खींच दूंगा। मुख्य अक्षरेखा तो हर उसमें रहेगी, लेकिन ये आपका कहीं फोकस होगा, ये कहीं वक्रता केंद्र होगी, और वस्तु इस बार कहाँ होगी, तो याद रखना ए बी के रूप में वस्तु होगी, जो कि फोकस और ध्रुव के बीच होगी। किसके बीच होगी, फोकस व ध्रुव के बीच। किसके बीच, फोकस व ध्रुव के बीच वस्तु को रखा जाएगा। लेकिन इससे ध्यान देना, इस बार जो है इसका किरण आरेख पीछे साइड बनने वाला है। इस कारण से मैं ये छठवीं स्थिति है वस्तु की, जब कहाँ रखा जाए, फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए। ये बहुत मोस्ट किरण आरेख होता है, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा प्रश्न आने वाला है 2026 बोर्ड के पेपर में। ये निश्चित आने वाला प्रश्न है, और ये आपको इसमें किरण आरेख बनाना पड़ेगा। याद रखना क्या बनाना पड़ेगा, तो याद रखेंगे किरण आरेख बनाएंगे। लेकिन याद रखना वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है। जैसे से किरण टकराती है तो ये फोकस से होकर चली जाती है, ऐसे ये चली जाती है लौट करके। दूसरी किरण एक टकराती है इससे ऐसे, यानी दूसरी किरण इसी वस्तु से चलती है ऐसे और अपने ही मार्ग में वापस हो जाती है, और ये किरणें ऐसे चली जाती हैं। लेकिन यदि इनको देखा गया कि ये किरणें आती कहाँ से हैं, तो कहेंगे कहीं किरण इधर से ये आ रही है। ये किरण कहीं कहाँ से आ रही हैं, तो याद रखना कहीं इधर से आ रही हैं। इसका मतलब दोनों किरणें मिली कहाँ, तो कहेंगे पीछे करने पर जाके यहाँ पर मिलती हैं। इसका मतलब कि वस्तु कहाँ पर थी, तो यहाँ पर थी। फोटो कहाँ पर बना, तो कहेंगे दर्पण के पीछे बना है। कैसा बना है, दर्पण के पीछे बना है। बस आपको वही चीज़ें लिखना है जैसे उसमें लिखा था। का नंबर में आप लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति लिखना है, प्रतिबिंब की स्थिति लिखना है। याद रखना प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिखेंगे आप, तो कहेंगे प्रतिबिंब की स्थिति में लिखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो याद रखेंगे दर्पण के पीछे बना है। दर्पण के पीछे बना, ऐसा हमने लिख देंगे। खा नंबर में होगा प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो याद रखेंगे प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो याद रखेंगे प्रतिबिंब का जो आकार होगा, तो याद रखना वस्तु से कैसा होगा, तो दोस्तों बड़ा होगा। गा नंबर में क्या होगा, प्रतिबिंब का विन्यास कैसा होगा, तो याद रखेंगे प्रतिबिंब का जो विन्यास होगा वो कैसा होगा, तो याद रखना हर बार उल्टा लिखते थे लेकिन इस बार सीधा लिखेंगे। और घा नंबर में प्रतिबिंब की प्रकृति आप कैसे लिखेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे लिखेंगे, तो प्रकृति में याद रखना हर बार वास्तविक लिखते थे लेकिन इस बार क्या मैं लिखूंगा, आभासी लिखूंगा। ये बहुत ही मोस्ट किरण आरेख है, और जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो याद रखना आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और फिर विद्यार्थियों पूछ लिया जाए कि दर्पण कौन सा होगा, तो याद रखना दर्पण आपका कौन सा होगा, तो कहेंगे दर्पण आपका अवतल होगा। इस प्रकार से आप इसे नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद मैं जो है आपको जो है मैंने दर्पण वस्तुओं की 6 स्थितियां थी अवतल दर्पण में, मैंने 6 के प्रतिबिंब बनाना यानी किरण आरेख बनाना मैंने बता दिया है, तो आप इसे नोट कर लीजिए।